गौतम तेरे पथ पे चले तो दुनिया चले। स्वागत है आप सभी का आवाज इंडिया टीवी के आवाज विशेष इस कार्यक्रम में। आज हम मना रहे हैं बुद्ध जयंती विशेष। आज तथागत बुद्ध के जन्म का, बोधि प्राप्ति का और निर्वाण प्राप्ति का दिन हम बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है राजेश ढाबरे जी, जो कि कस्टम कमिश्नर हैं, मुंबई में रहते हैं और बहुत ही बड़े बुद्ध धम्म के प्रचारक हैं। तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, सब आपको जानते हैं, आपके एल्बम से आपके जो गाने निकले हैं, जो बुद्ध के धम्म पर आधारित गीत है जी। जो बहुत प्रसिद्ध गीत है और लोगों ने काफ़ी सराहा है। तो सबसे पहले चाहूँगी कि आज जो वैशाख पूर्णिमा का दिन है, बुद्ध जयंती का दिन है, तो किसी गीत से हम शुरुआत करें। थैंक यू मयूरी। मैं वो सब शायद जितने गाने मैंने बनाए हैं जी। उससे हट के आज के इस मौके पर कुछ सोच रहा था आते हुए। जी बिल्कुल। तो मैं वही फरमाऊँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से ये एक नई पेशकश और नई भावनाएं मैं इस गाने से सारे भारतीयों को, सारे जगत को देना चाहता हूँ। जी। इसमें ऐसा है कि एक तो दो दुनिया है मनुष्य की। एक जी। खुद की एक दुनिया होती है, संसार व्यक्तिगत, और दूसरा होता है कि ये सारा जगत, सारा संसार। बिल्कुल। तो दो गानों में मैंने ये दो सेंटेंस में मैंने इसको पूरा किया है। दोनों संसार को चलाने के लिए गौतम की ज़रूरत है, बुद्धि की ज़रूरत है। जी। गौतम तेरे पथ पे चले तो दुनिया चले। गौतम तेरे पथ पे चले तो दुनिया चले। गौतम तेरे पथ पे चले तो दुनिया चले। गौतम तेरे पथ पे ये दुनिया चले तो चले। पहले सेंटेंस में हमने बोला कि ये गौतम तेरे पथ पे चले तो दुनिया चले, यानी खुद की। जी। और है गौतम तेरे पथ पे ये दुनिया चले तो चले, यानी संसार भी। जी। क्योंकि गौतम के सीख में सारी बातें हैं। जी बिल्कुल। सहारे भी हैं, इशारे भी हैं, नज़ारे भी हैं, बहारे भी हैं। मन मंथन में तैर के देखो, मन मंथन में तैर के देखो, हर दुख का हल पल में मिले। है गौतम तेरे पथ पे चले तो दुनिया चले। बुद्ध जयंती के अवसर पर मैं सारे जगत को, सारे देश को शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत ही अच्छा गीत था। और आप जब भी लिरिक्स लिखते हैं तो उसमें एक अलग बात होती है, एक अलग जो प्रेजेंटेशन होता है, उसमें जो बुद्ध के वचन है वो कहीं ना कहीं उसमें आते हैं सर। तो ये बहुत अच्छा गीत मुझे भी लगा। थैंक यू वेरी मच सर, आज का जो दिन है पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, हमारे भारत में भी मनाया जा रहा है, नागपुर में भी मनाया जा रहा है। तो आज के दिन को मनाने का जो विचार है, किस तरह से मनाया जाना चाहिए, क्या आइडिया होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये एक विचार मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल। ये तो ऐसा गीत में मैंने कहा है कि सारी दुनिया और खुद की दुनिया भी जीवन में तथागत के जो भी विचार है, जो भी तत्व प्रणाली है, अगर हम रोज़मर्रा के जीवन में भी उसको अपनाते हैं तो जीवन सुखमय होता है। बट आज के दिन पे एक माहौल, एक वातावरण की निर्मित होती है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो नया जनरेशन है, जो बच्चे जो है, जो रोज़ या हर रोज़ के लाइफ में हम उनको बुद्ध के बारे में, तथागत के बारे में बताते नहीं हैं, उनके विचारों के बारे में बताते नहीं हैं। तो आज के दिन
हमने ये ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि जो नया जनरेशन है, मेरे एकदम छोटे से छोटा बच्चा जिसको थोड़ी बोलने की ये आ चुकी है, जी। मतलब तो संस्कार जैसे बचपन से हाँ दिए जाते हैं हाँ, तभी उन से। लड़कों को इस दिन पर खास तौर पे इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, जी। क्योंकि माहौल वातावरण बना रहता है, तो ये सीधा इम्पैक्ट, सीधा प्रभाव उनके सर पे हो सकता है, अच्छा प्रभाव हो सकता है। जी। तो मेरा यही विचार रहता है कि बच्चों के लिए खास तौर पर इस दिन पर कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए और उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, सफ़ेद कपड़े पहना के, बुद्धि प्रारंभ जाके प्रवचन में बिठा के उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, जी। बताना चाहिए, इसके बारे में तो विचार सर विमर्श क्या करना कोई चाहिए। और अलग कोई आइडिया है आपके विचारों में कि जैसे आपने कहा कि बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, कार्यक्रम होने चाहिए। कार्यक्रम तो बड़े पैमाने पर जी। होते हैं, पूरे विश्व में तो होते ही हैं, अपने यहाँ नागपुर में भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें बड़े बड़े भाषणों के आयोजन किए जाते हैं। लेकिन जैसे आप बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की, तो वो भाषण वो सुन नहीं पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, या हम ये कह सकते हैं कि वो उसका महत्व नहीं समझते। तो वो उसका महत्व समझ पाए, उसमें इन्वॉल्व खुद से हो पाए, क्योंकि माँ बाप तो उन्हें करवाएंगे, लेकिन जब तक बात उन तक नहीं पहुंचेगी कि मुझे क्यों करना है, सिर्फ मम्मी पापा कह रहे इसलिए करना है या कोई और रीज़न है, तो क्या आइडिया है आपके पास इसके लिए? नहीं, वो जैसा हमने मुंबई में इस वक्त किया था, पिछले साल भी किया था हमने जी। बच्चों को समझाने के लिए उनके लैंग्वेज में, उनको जो समझ में आए उस तरह के उदाहरण देकर आपको बात बोलनी होती है। बुद्ध धर्म बहुत सरल है, उसकी शिक्षाएं सरल लगती है, लेकिन प्रैक्टिस में बड़ी मुश्किल है, बिकॉज इट डिमांड्स लॉट ऑफ प्योरिटी। काफ़ी शुद्धता की बात बुद्धिज़्म करता है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मुश्किल होता है, मजबूरियाँ बहुत होती है। तो जब हम बुद्धिज़्म सिखाते हैं तो बेसिकली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम त्रिसरण एंड पंचशील। इसका भी महत्व अगर हम बच्चों को, उनका जो लाइफ इस वक्त वो देखते हैं, जो उनका वर्ल्ड व्यू है, जैसा कह सकते हैं हम लोग, तो उनके एग्जाम्पल लेके, उनके दोस्तों के एग्जाम्पल लेके, स्कूल के एग्जाम्पल लेके, उनके खेल के एग्जाम्पल लेके बुद्ध धर्म को हम त्रिसरण और पंचशील बेसिकली उनको समझाना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। उसी में सबसे बड़ा पूरा बुद्ध धर्म समाया है। पंचशील में हमने बताया कि पानाति पाता यार, अदिन्न दाना, कामे सुमिताचारा, मूसावादा, सूरा मेरे, ये 5 पंचशील, और बुद्धम शरणम गच्छामि, त्रिशरण। क्यों बुद्ध को हम नमो तस्से क्यों कहते हैं, शरण का मतलब क्या है, ये सब हम आज के दिन खासतौर पे कि वातावरण बना रहता है तो बहुत जल्दी उसका प्रभाव उन पर पड़ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए अलग सा एक प्रोग्राम, प्रवचन जो होता है वो अलग से डिज़ाइन होना चाहिए। और ऐसा एक पंचशील में मैंने देखा कि सपानाति पाता हिंसा करू नये, या अदिन्न दाना चोरी करू नये, कामे सुमिताचारा काम वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए, मुसावादा खोटो बोलू नये, या सूरा मेरा दारू नहीं पीना चाहिए। ऐसा बहुत ही बेसिक लेवल पे ट्रांसलेशन करके रखा है। इससे बियॉन्ड जाके बच्चों को समझाना है। हाँ, डिटेल में इसका मतलब बेसिकली मेरे हिसाब से तो भी ये इतना सिंपल नहीं है, इसका बहुत बड़ा बच्चों को लगता है कि ये क्या मतलब, हिंसा करूँ ना, मतलब मैंने तो किसी का मर्डर नहीं किया, ऐसा सोच नहीं। उनका और भी होता है कि नॉन वेज नहीं खाना, ये उसमें कन्फ्यूजन होता है। हमने अभी पिछले बार जब बम्बई में ये प्रवचन बच्चों के लिए खास तरह से हमने समझाया कि पंचशील का मतलब ये होता है कि ये लाइफ के कंडक्ट रूल्स है, बेसिकली दे आर कंडक्ट रूल्स, बर्ताव किस तरह से करना चाहिए। तो पानाति पाता का मतलब यह है कि यू शुड नॉट बी क्रूएल। इसमें खाने वाने का कोई संबंध नहीं है, वेज नॉन वेज, यू शुड नॉट बी रूड, यू शुड नॉट बी एडम, यू शुड बी क्रूएल, शुड बी एज फार एज पॉसिबल, शुड बी कंपैशनेट। तो क्रूएल भावना से, क्रूरता की भावना वो जो है वो नहीं होनी चाहिए, उसका वेज नॉन वेज से कोई संबंध नहीं है। या तुम्हारा अदिन्न दाना, चोरी करो नहीं मीन्स, चोरी करना है, यू आर ट्राइंग टू स्टील समबडीज थिंग। इसका सीधा मतलब, चोरी करने का सीधा मतलब, यानी अदिन्न दाना का सीधा मतलब वो नहीं है। उसका मतलब है कि ये आपका लिवलीहुड का सोर्स जो है आप खुद डेवलप करें, आप अपने पैरों पे खड़े रहें, और जो आप सम्मान से कमा सकते हैं, आप जो सम्मान से कमा सकते हैं, उस लिवलीहुड के सोर्सेस पे आप अपना जीवन आगे बढ़ाएं और अपने हुनर पे अपनी कमाई करे, ये उसका मतलब है। इतना बड़ा मतलब है, सक्षम बने। ऐसे 5 का हमने मतलब समझाया और तो वो समझ गए, मतलब बच्चों के लेवल पे जाके उतना इजी तरीके से उसको बना सके। कामे सुमिताचारा का मतलब ये है कि सेंशुअल प्लेजर जो है जी, उसमें जैसा कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आप खाते जाते हो, या कोई चीज़ अच्छी लगती है जहाँ पे दिमाग में प्लेजर आता है, तो यू हैव टू हैव अ कंट्रोल ओवर योर सेंशुअल प्लेजर्स जी। आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है, या कार्टून देखना अच्छा लगता है, या गेम देखना अच्छा लगता है, तो इट माइट डैमेज यू इफ़ यू ओवर डू इट। जी बिल्कुल। उसका कामे सुमिताचारा का मतलब यह है कि सेंशुअल जो प्लेजर्स रहते हैं
उस पर आपका नियंत्रण हो। कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए कि यू आर डूइंग इट इन अ लिमिट और यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। जी, मतलब ऐसे तरीके से उनको समझाना है कि उनके सिर्फ एक ही चीज कॉन्सेप्ट दिमाग में ना रहे, उसको और इजी ले। मुसावादा खोटो बोलने कंसेप्ट नहीं है। जी जी, आपका ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ना चाहिए, आपकी विश्वासार्हता बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। आपका बर्ताव, दोस्तों से बर्ताव करते हो, मम्मी डैडी से बर्ताव, टीचर से बर्ताव करते हो, तो आपका ट्रस्ट वर्दी, आप यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड। या आप अगर इसको इंटरनलाइज करेंगे, अंगीकृत करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। जी सर, मैं यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहूँगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त होता है, तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। पंचशील का मतलब हम समझ रहे थे एक छोटे बच्चों के हिसाब से जो इजी तरीके से, सरलता से उन तक पहुँच पाए और वो डेली लाइफ में यूज़ कर पाए उसको। और भी बातें करेंगे राजेश ढाबरे जी से। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बुद्ध जयंती विशेष इस कार्यक्रम में राजेश ढाबरे जी से। सर, आप कस्टम कमिश्नर है, आप मुंबई में रहते हैं, लेकिन आप बुद्ध धर्म के एक बड़े प्रचारक हैं, गीतों द्वारा आप प्रचार करते हैं। तो आपने देखा है कि बुद्ध धर्म का प्रचार मुंबई में कैसा होता है? आप नागपुर भी कई बार आते हैं कार्यक्रमों के लिए, तो आपको क्या अनुभव रहा है कि वहाँ पर किस तरह से बुद्ध धर्म है, या फिर पूरे भारत में आपने जो देखा होगा, तो आपको क्या लग रहा है किस तरह से बुद्ध धर्म भी क्या बस गया है पूरी तरह? बुद्ध धर्म में इस तरह से मैं समझता हूँ कि सबके मन में बस रहा है, क्योंकि वो आपको अपने आप पर कंसंट्रेट करने की बात करता है। बेसिकली इट वांट्स यू टू कंसंट्रेट एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। ये बहुत बड़ी बात है, बुद्ध धर्म की सबसे अच्छी बात है, एनलाइटन सेल्फ एनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं। मेरू जी, मैं आप बताना चाह रहा था कि मैंने 4 वो बताए थे पंचशील। जी, हम पंचशील उसमें 5वां बाकी था, जो बच्चों को हम समझ रहे थे कि जब हम बनाते हैं, और बुद्ध धर्म का प्रचार इसलिए भी होना चाहिए कि जो कंडक्ट रूल्स है उसमें 4 जो हमने बात की थी, उसमें सुरा मेरिया रह गया था। सुरा मेरिया में दारू नहीं पीना, इतना सिंपल हमने मतलब उसका निकाल कर रखा, बट वो इतना छोटा नहीं है, इतना संकुचित नहीं है। सुरा मेरिया का मतलब यह है कि डोंट कंज्यूम एनीथिंग विच इज हार्मफुल टू योर बॉडी। दैट includes tobacco, that includes anything. In normal food also, if you overeat it, या कुछ कम खाते हो, ज़्यादा खाते हो, या हार्मफुल खाते हो, तो इट माइट हार्म योर बॉडी, इट माइट डैमेज योर बॉडी। तो सुरा मेरे का मतलब है कि यू हैव टू सिलेक्ट योर फूड, यू हैव टू हैव प्रॉपर डाइटिंग। दैट इज़ द मीनिंग। आजकल जो डाइटिंग का सिस्टम चलता है ना, वजन घटाना, वजन कम करना, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन दैट, वो कंसेप्ट है। बेसिकली देखिए, वो 5 पंचशील जो है वो वाकई इस तरह से अगर आप समझे और उसका अंगीकार करें, उसको स्वीकृत करें, तो लाइफ बहुत आसान हो। मतलब एडिक्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का एडिक्शन ना हो। एंड विद इन लिमिट ऑल्सो, यू आर ऑलवेज अ हाइट, यू आर ऑलरेडी अचीव्ड ऑल दैट हैप्पीनेस विच यू वांट टू अचीव इन द लाइफ। तो इतना सेल्फ फोकस करने के लिए बुद्धिज़्म बताते हैं आपको। तो जो भी बुद्धिज़्म को पढ़ता है उसको वो अच्छा ही लगता है जी। तो इसलिए जैसा आपने पूछा है किस तरह से ये मन में बस रहा है, ये बिल्कुल बसेगा। और आज आप देखिए, हर किसी को उसमें एक अच्छा ही नजर आएगी, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि बुरा है या इस चीज़ में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिकॉज बेसिकली आप देखिए कि बुद्ध ने ये कहा है कि हम मेरे गाने में लिखा है मैंने कि मन संसार के भीतर मंथन, जीवन है बस चित्त का दर्शन। सर, मैं चाहूँगी कि आप सिर्फ बोल के ना, गा के बताइए। नहीं, वो क्या था, मैं क्षण क्षण प्रतिक्षण श्वास निरीक्षण, सजग सतत हुआ पल पल तन मन, मन संसार के भीतर मंथन, जीवन है बस चित्त का दर्शन। पूनम की वो चांदनी रात, रंग बहारों का बैसाख, अंधी संस्कृति से परे प्राप्त नया एक धम्म प्रकाश। भई वो आँखें चांद और सूरज, खुल गए ज्ञान के द्वार सब अचरज, सिद्ध बोधानी बन गया ज्ञानी, बुद्ध बन गया तब सुनो, बुद्ध की जीवनी को सुनो, तुम सुनो। इस गाने में हमने बताया कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, ये 98% सही है, 2% में एक्सीडेंट होते हैं, 2% आर ओनली एक्सीडेंट्स। बट आप जो सोचते हो वैसे, बिकॉज थॉट ही तुम्हारा सोर्स है, तुम्हारे बिहेवियर का, तुम्हारे एक्शंस का, तुम्हारे कोई भी चीज़ का, तुम्हारे प्लानिंग का। गुस्से का भी थॉट ही सोर्स है, खुशी का भी वही सोर्स है। तो इसलिए बुद्धिज़्म भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे जगत में इसलिए फैलता है बिकॉज इट रियली वांट्स
टू ब्रिंग आउट बेस्ट आउट ऑफ यू। जी तुम्हारे अंदर से सबसे तुम्हारा जो अच्छी चीज़ है वो तुम्हारे को निकालने के लिए मजबूर करता है, बिकॉज इट वांट्स यू टू एनालाइज योर सेल्फ। जी, और वो हर किसी में है, हर किसी में है, बस उसे ढूंढ के निकालने की जरूरत है। बुद्धा मैनकाइंड की एक मनुष्य की ही एक एडवांस माइंड सेट जिसको कहते हैं, दैट इज व्हाट बुद्धा इज। इट इज नॉट फाउंड इन आइडल्स, इट इज नॉट फाउंड इन इन पेंटिंग्स और इन वॉल्स एंड और इन, इट इज अ मैन। मनुष्य की परिस्थिति है वो, मन की परिस्थिति है, जिसको हम लोग जागृत परिस्थिति कहते हैं, एनलाइटन परिस्थिति कहते हैं। तो दैट्स व्हाई एनीबॉडी विल लव बुद्धा एंड हिज फिलोसॉफी। जी, तो इसी तरह से आपने ऑब्जर्व किया कि वो हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए वो बस गया है पूरी तरह सब जगह। बिल्कुल। सर, आप बुद्ध को माने या नहीं माने, लेकिन आपने बुद्ध को मान के ही जीवन को चलाते हैं हम लोग। हर वो मानो भले ही नाम ना ले कि भले ही नाम ना ले जी, और बुद्ध ने नाम की वैसी बात भी नहीं की है। बिल्कुल जी, बस वो आपके आचरण में दिखे, आचरण में दिखे, बिल्कुल आचरण में दिखे। जैसे कहते हैं कि जैसे जन्म से एक आइडेंटिटी होती थी कि इस धर्म में जन्म लिया तो ये बुद्धिस्ट है, ये बुद्ध धर्म में इसने जन्म नहीं लिया तो नहीं है। तो इस तरह का कुछ नहीं, सिर्फ आचरण कोई से संबंध ही नहीं है। बेसिकली मनुष्य का जीवन, मनुष्य सामाजिक प्राणी है जैसा हम कहते हैं, इज अ सोशल एनिमल। जी, तो वो निर्भर, हर एक मनुष्य का जीवन इट इज़ मैटर ऑफ इंटरडिपेंडेंस कहते हैं कि जैसा मेरा लाइफ आपका निर्भर है, आपका उस पर है, इट इज़ इंटरडिपेंडेंस थ्योरी। बुद्ध ने ये कहा है कि आप जो भी करते हो उसमें हमेशा आपने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमेशा देखना चाहिए। जी बिल्कुल। उन्होंने जब ज्ञान की बात की थी तो आपने ज्ञान प्राप्ति कर ली और खुद ही बैठ गए एक जगह पे, इसको कोई मतलब नहीं है। अनलेस यू वॉक आउट, अनलेस यू गो आउट, मीट द पीपल एंड डिसिमिनेट दिस नॉलेज वॉट एवर यू हैव गेन्ड, तब तक के इसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक तो जाना इसमें रिलीजन, उसके रिचुअल्स, उसके सिस्टम, पूजा पाठ का कोई संबंध नहीं है। जी, मेरे पास कोई ज्ञान है, मेरे पास समझो हाउ टू बीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर ये मेरे पास, तो हाउ टू टेल पीपल, तो इसमें मैंने नहीं होगा तो कौन से कास्ट का है, तो कौन से धर्म का है, इसमें क्या संबंध है। यू आर डूइंग एंड यू शुड गेट प्लेजर बाय डूइंग ऑल दोज थिंग्स। ये भी आपने एक फैकल्टी डेवलप करनी चाहिए कि आपको अच्छा काम करने से अच्छा लगता है। ये भी एक बुद्धिज्म की सीख है कि यू शुड ऑलवेज फील गुड एंड दैट इज व्हाट द एक्चुअली हैपेंस, इट एक्चुअली फील्स। जब हम किसी की मदद भी करते हैं छोटी सी, तो अंदर से वो खुशी होती है। आप एग्जांपल लीजिए ना, ये जो तुम्हारे मंदिरों के बाहर जो लोग पैसा मांगते हैं, कुछ मांगते हैं बाहर, कुछ लोग बहुत दान देते हैं। दान सर, मुझे इस पर से ऐसा लग रहा है कि एक सवाल आपसे पूछूं कि लोग, होता है उनके माइंडसेट में कि मुझे अच्छा करना है पुण्य कमाने के लिए, जस्ट टू गेन मेरिट्स। तो ये बात कहाँ तक बुद्धिज्म में है कि हमें पुण्य कमाने के लिए कुछ अच्छा करना है? जैसे बाकी इसमें भी कहा जाता है कि पुण्य जितना कमाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। इस पर थोड़ा सवाल उठता है मेरे दिमाग में। बिल्कुल, ये स्वर्ग की भी थ्योरी बड़ी अजीब है, आई वुड से अजीब है, बिकॉज इट कैनॉट बी विजुअलाइज एंड इट कैनॉट बी व्हाट यू कैन से, हम अभी नहीं बता सकते, ग्रास नहीं कर सकते उसको, इंटेंजिबल जिसको कहते हैं ना, वो इंटेंजिबल है, उसको डाइजेस्ट नहीं होती बात। तो बुद्ध के इसमें पुण्य का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली गुड परफॉर्मेंस, गुड वर्क का कंसेप्ट है। इट्स अ गुड वर्क, वॉट एवर गुड डीड्स, अच्छे कर्म। अच्छे कर्म में इट इज ऑलवेज फॉर अदर्स, इट इज ऑलवेज फॉर अदर्स, निस्वार्थ भावना से। हाँ, निस्वार्थ भावना से, लाइक, बट तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। जैसा आप, बुद्ध ने ये भी मेरे ख्याल से सिंपल एग्जांपल देके कहिए कि दर्द का रिश्ते की बात की है जी। बुद्ध ने दर्द का रिश्ता है कि इंसानों को दर्द का रिश्ता जोड़ता है। ऐसा हम कहते हैं खुशी के पल में सब लोग साथ में होते हैं और दुख के पल में लोग आते नहीं हैं। उसमें बेसिकली कंसेप्ट दर्द के रिश्ते का है, जो दर्द के रिश्तों को निभाता है। बेसिकली जैसा ये जो तुम्हारा फैमिली कंसेप्ट है, ये भी दर्द के रिश्ते पर निर्भर है जी। एक को कुछ हुआ तो दूसरे को दर्द पहुंचता है। दर्द वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। खुशी तो रोज कहाँ से आती है, वो तो चलती रहती है, बट वेयर देयर इज अ दर्द का रिश्ता, वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। तो फैमिली में दर्द का बहुत स्ट्रांग है, तब जाके फैमिली की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग रहती है। दोस्तों की बॉन्डिंग, इसकी बॉन्डिंग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फ्रेंडशिप है वो चलती है। अदरवाइज बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो वो दर्द का रिश्ता डेवलप नहीं हो पाता। जहाँ पे दर्द का रिश्ता डेवलप है वहाँ पे तुम्हारी ये चलती है। तो पुण्य का काम में यही है कि लाइक हाउ आर यू मिनिमाइजिंग द पेन ऑफ अदर्स, you are minimizing the pain of others, so you are maximizing your pleasure। ये कंसेप्ट, औरों का दुख कम करके उनकी भी खुशियाँ बढ़ती है और अपनी भी खुशियाँ बढ़ती है। सर, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत आगे और जारी रहेगी। देखते रहिए आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं बुद्ध जयंती विशेष कार्यक्रम आवाज इंडिया टीवी पर। बातचीत को राजेश ढाबरे जी से आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसे हम बात कर रहे थे, अब तक फिलोसॉफिकल बात हो रही थी और इंसान को किस तरह से अच्छाई से रहना है, जो बुद्ध ने हमें मेनली जो सिखाया है कि एक अच्छा इंसान बनो, उस पर हम बातचीत कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जिस तरह से जुड़े हुए हैं जी। धम्म के प्रचार से, तो वो गीतों ज़रिए, तो आपने ये जो कॉन्सेप्ट लिया कि मैं गीतों के माध्यम से पहुँचूँ, काफ़ी गीत आपने लिखे, उनमें से सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा गीत आया कि हाँ, ये गीत के जो विचार है, इसके जो लिरिक्स है, इसके जो विचार है, वो लोगों तक पहले पहुँचे और बहुत अच्छी तरीके से पहुँचने चाहिए? कौन सा वो गीत है? जैसे सभी गीतों में मयूरी जी मैंने बुद्ध के संदेश भेजे हैं जी। बट कुछ दो बेसिक थेरीज वाले गीत हैं, जैसे बुद्ध ही बुद्ध है जो सोनू जी ने गाया है, जी। सोनू निगम जी ने गाया है पहले वालों में। दैट इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाना है वो। सेकंड वालों में उसी टाइप का गाना मैंने गाया है, हर वो मानव बुद्ध है, तन मन जिसका शुद्ध है, ये बहुत अच्छा गाना है। और जो आप ब्रेक के पहले हम स्वर्ग की बात कर रहे थे, उस पर मेरे पास एक जवाब है। अच्छा, वो मैंने गाने पे गाना था कि जैसे मैं कह रहा था कि स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट जो है वो इंटेंजिबल है, मीन्स इट कैन बी ओनली इमेजिन। बट बुद्ध ने इमेजिनेशन की बात तो की है, बिकॉज साइंटिस्ट की थ्योरी इमेजिनेशन में चलती है, उसका उसको प्रैक्टिकल में लाया जाता है। बट फॉर द नॉर्मल पर्सन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो एक्सप्लेन अबाउट स्वर्ग नरक। उसमें आप चित्र निकाल के दिखाओगे, अप्सरा बिप्सरा एंड ऑल दैट, जो कि आपको सिर्फ विजुलाइजेशन में दिखता है, इट मे नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली कैसा है मैंने। बट बुद्ध ने कहा है कि जैसा एक गाने में हमने बताया कि चित्तगर शुद्ध है तुम्हारा, मित्र ना कोई उससे बढ़कर तुम्हारा, चित्तगर अशुद्ध है तुम्हारा, शत्रु ना कोई उससे बढ़कर तुम्हारा। सर, ये गाना है, ये गाना है, लेकिन सुरेश जी ने गाया है और बहुत कठिन गाया। सर, 2 लाइनें। चित्त जो शुद्ध है तुम्हारा, मित्र ना कोई उससे अच्छा तुम्हारा, चित्त जो शुद्ध है तुम्हारा, मित्र ना कोई उससे अच्छा तुम्हारा, मित्र ना उससे अच्छा तुम्हारा। यही बात कही है कि अगर आपका चित्त यानी आपका मन, आपका स्वभाव अगर बहुत अच्छा है, तो आपके सबसे बड़े बहुत अजीज दोस्त भी आपका भला कर सकता है जी। और अगर चित्त खराब है तो वो आपका इतना खराब करेगा, इतना नुकसान करेगा, जितना आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी ना करे जी। ये दिखता है, दिस इज प्रैक्टिकली इट कैन बी सीन। तो स्वर्ग नरक की थ्योरी और ये चित्त शुद्ध अशुद्ध की थ्योरी, बेस्ट फ्रेंड एंड वर्स्ट एनिमी की थ्योरी, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है। तो whenever somebody asks me question, I give him the way Buddha tried to explain the difference between the good and bad. जी। स्वर्ग में हाँ, मीन्स तुम अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरा काम करोगे नरक में जाओगे। उससे चाहे तुम चित्त शुद्ध करोगे तो तुमको यहीं पे मिलेगा जी। और चित्त को अशुद्ध रखोगे तो यहीं पे तुम्हारा नुकसान होगा। एंड एक्सप्लेन करने के लिए बात है कि तुम्हारा खराब स्वभाव है तो तुम खुद ही अपना इतना नुकसान करोगे कि तुम्हारा बड़ा दुश्मन भी बड़े से बड़ा भी दुश्मन बन जाएंगे। हाँ, इट्स लाइक दैट। तो this is the reply through Buddhism on this theory of पुण्य एंड पाप की थ्योरी जी। तो पुण्य बेसिकली काफ़ी लोग होते हैं जो पुण्य कमाने के लिए अच्छी चीज़ करते हैं ताकि उनके पुण्य की लिस्ट में ऐड ऑन होते जाए। सबका अपना थ्योरी है। ओनली थिंग कि वो जब पुण्य करते हैं तब समाज को और सारी जनता को उसका फ़ायदा हो। ये अगर होता है तो अच्छी बात है। नेम कैन बी डिफरेंट, इनडायरेक्टली तो फ़ायदा होता है, इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है। नेम कैन पुण्य की बात करो, शुद्ध की बात करो, इफ़ इट इज़ कॉस्टिंग welfare to the, it is giving welfare to the people at large, it is very good thing जी जी। ये स्ट्रेट और सीधी चीज़ है जिसमें कोई दो राय नहीं जी। और रही बात बुद्ध ही बुद्ध है एल्बम में कौन से गाने जो बेसिक मैंने बताया मैंने आपको पूछा था, तो सोनू जी का गाना है बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है, मन में तुम्हारे बसता वो
गुणवान है, मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है, सम्यक शिक्षा से करता जो शीलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। ये गाने में देखिए, मीन्स 2 लाइन में हमने सब कुछ बता दिया है जी कि तुम्हारे अंदर जो शिलवान है वो बैठता है, अहिंसा जिसकी ताकत है जी वो किसी भी हिंसाचारी से ताकतवान जी, वही बन सकता बलवान है। वही बलवान है। बिकॉज बुद्ध ने कहा था वो राजहंस के इसमें जो लड़ाई हुई थी जी कि वो हंस सिद्धार्थ की तरफ क्यों दौड़ के आया, जी, देवदत्त की तरफ क्यों नहीं गया, अहिंसा। तो उसने कहा था कि मारने वाले से बचाने वाला बचाने ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा बड़ा होता ज़्यादा है। बड़ा होता है। कंपैशनेट की ताकत ज़्यादा ताकतवर होती है, जी बचाने के लिए ज़्यादा ताकत लगती है, जी मारने के लिए नहीं। तो ये कंसेप्ट है, बहुत अच्छे कंसेप्ट है बुद्ध में, जितना आप पढ़ो जितना आप सीखो, आई थिंक इट डिलाइट्स यू मोर, ज़्यादा अच्छा लगता है जी। खुशी मिलती है। जी सर, आप गीतों के द्वारा तो प्रबोधन करते ही है, बुद्ध का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में गीतों के अलावा और किस तरह से योगदान देते हैं धर्म के प्रचार के लिए? फिलहाल तो यही सबसे बड़ा मीडिया हो गया है मेरे जी लिए, बिल्कुल वो इतना बड़ा है कि अब शायद कुछ और करने के लिए मेरे पास बचा नहीं, बिकॉज जी, उसी के जरिए सब हो जाता है। या जैसा अभी आप इंटरव्यू ले रहे तो मैं प्रोज में बोल रहा हूँ, जी। बातचीत के जरिए कुछ बोल रहा हूँ, ये है। और क्या किसी संगठन से आप जुड़े हैं संगठन से या कई जी। दूसरे कार्यक्रमों में कभी? नहीं, जहाँ मुझे बुलाया जाता है मैं वहाँ जाता हूँ, और मैंने ये मीडियम, ये जो माध्यम इसलिए चुना है बिकॉज वहाँ पे मैं ना जाऊँ तब भी मेरी सीडी पहुँच जाती है, गीत पहुँच जाते जी हैं, जी बिल्कुल। तो हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती। लाइव शोज होते हैं, वहाँ पर भी अच्छा माहौल बनता है, वातावरण बनता है। बट ये संगीत का माध्यम ऐसा है जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीडी किसी ने खरीद ली, उसने बजा ली, तो अपना मेरा काम हो गया और एक अच्छी सेवा हो गई, और मुझे बड़ी खुशी होती है। विचार पहुँच जाते हैं, और इसका मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं बनाया ताकि लोग कभी भी सुन सके, बिकॉज वीडियो में क्या है कि आपको एक जगह बैठ के देखना होता है जी, और आपका मन उसमें लगना चाहिए, मीन्स आपको समय होना चाहिए, कंसंट्रेशन उसी पे हाँ। होना ऑडियो में चाहिए। आप देखिए तो ऑडियो बज रहा है, अपना दूसरा भी काम कर रहे, सुन भी रहे, तो ज़्यादा कारगर साबित होता है। जी, इसलिए मैंने जानबूझ के इसके ऑडियो रखा है। वो सुनकर जल्दी दिमाग बिल्कुल, तक पहुंच बिल्कुल। जाता है, पहले तो विचार समझ में आ जाते हैं। एब्सोल्युटली, और म्यूज़िक हमने अच्छा दिया है, पीपल लव्ड इट, एंड आई एम सो हैप्पी जी। कि मुझे पिछले 4 सालों से ऑलमोस्ट एवरीडे बोलिए कोई ना कोई फ़ोन करता है, बोलता है कि सर आपने बुद्ध के गाने लिखकर बड़ा अच्छा काम किया, जी बड़ा हमारे घर में और हमारे कार में सिर्फ एक ही सीडी बजती है जी। आजकल। सर, उसके बाद सिद्धार्थ द लोटस ब्लॉसम भी जी। बहुत सराहाया लोगों ने उसको भी। जी। उसके बारे में कुछ बताइए सर, सिद्धार्थ उसका लोटस एक्सपीरियंस ब्लॉसम, कैसा रहा? सिद्धार्थ लोटस ब्लॉसम इज अनदर स्टेप। उसमें हमने थोड़ी एप्लीकेशन ओरिएंटेड गाने लिखे थे, जी और हाउ पीपल शुड अंडरस्टैंड बुद्धिज़्म, और उसकी उपयुक्तता क्या है, रिलेवेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है रोज़मर्रा के लाइफ में, उसके बारे में ज़्यादा लिखा था। उसमें खास बात भी हुई थी, आपको पता होगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि जी सुश्री लता जी ने गाया है। जी 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 उन्होंने भी कहा कि मैं पहली बार बुद्धम शरणम गच्छामि गा रही हूँ। दैट इज़ अनदर फीचर ऑफ दैट सिद्धार्थ एल्बम। सिद्धार्थ में हमने 4 नए सिंगर ऐड किए थे, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट 5 सिंगर्स। हमने शान, सुपर सिंगर शान से पहली बार कुछ गाना गवाया। तेरे खून में मेरे खून में क्या अंतर है, बोलो बोलो बोलो। ये अल्टीमेट इक्वलिटी की जो बात करते हैं जी कि सारा ह्यूमन काइंड एक जैसा ही है। आप अफ्रीका जाओ, अमेरिका जाओ, बेसिक सेम ही रहता है। वहाँ पर भी कोई दुख होता तो लोग रोते ही है, खुशी होती तो लोग हंसते हैं। इमोशंस की जो लैंग्वेज है वो किसी भी पार्ट में चले जाए, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो आपको सेम मिलेगी। एग्जैक्टली सेम थिंग, भावनाएं वही होती है। तो वो हम लोग इंटरनेशनल बुद्धिज़्म या वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट, आशा भोसले जी से पहली बार बुद्धिज़्म का गाना गवाया, जी। सहारे जो प्रज्ञा के चले तो चले कारवा। सर, आपने इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड बुद्धिज़्म की बात की है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे बुद्धिज़्म को वर्ल्ड में सभी जगह एक्सेप्ट किया गया है, सभी जगह वो पहला धर्म के रूप में भी उसे माना गया है, लेकिन भारत में जहाँ से इसका ओरिजिन है, अब यहाँ पर उसका प्रचार प्रसार है, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ, वो तो हम कह भी नहीं सकते, लेकिन इसको पूरा और फैलाने में, जैसे बाबा साहब ने कहा कि पूरा भारत बौद्ध में करना है, तो इस मुहिम में सब लोग तो जुड़े हैं, लेकिन क्या आशाएं है, क्या होप्स है, कब तक सच में क्या ये पॉसिबल हो पाएगा?
नहीं, रिलीजन के तौर पे भारत बौद्ध में करना, भारत जैसी क्या डाइवर्स मल्टी रिलीजियस कंट्री है, जी। जिसको हम लोग सेकुलर कहते हैं। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर फ्रीडम ऑफ फेथ जिसको कहते हैं, फ्रीडम जी। ऑफ एक्सप्रेशन, ये दिया जी। है। तो बौद्ध में करना है, बौद्ध धर्म में Right to पूरा भारत religion दिया है। हो जाए, ये कंसेप्ट नहीं है बाबा जी। साहब का। भारत बौद्ध में करना मीन्स बुद्ध समझे लोग, जी। इस ज़मीन से जो सिद्धार्थ गौतम तथागत बुद्ध निकले, महाकारुणिक निकले हैं, उसको समझे। वो समझेंगे तो लोग अपने आप को समझेंगे, देश की परिस्थिति समझेंगे, हालात समझेंगे, और देश के प्रगति के लिए अच्छा साबित होगा। ये उसका मतलब है। मतलब ऑन पेपर वो उनका रिलीजन बुद्धिज्म हो, दैट डजंट मैटर। नहीं, रिलीजन का कंसेप्ट नहीं, बाबा साहब ऐसी बात भी नहीं कर सकते। बुद्ध के तत्व ज्ञान को लोग समझे, क्योंकि हमारी कंट्री संविधान पे चलती है, संविधान में राइट टू फेथ दिया है, राइट टू रिलीजन दिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो राइट टू वर्शिप है, आप किसी को भी पूछ सकते हो। ये मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगल, मल्टी रेशियल कंट्री है, मल्टी कल्चरल कंट्री है, इसलिए तो टिका हुआ है भारत, जी बिल्कुल। कि बाबा साहब और बाबा साहब ने जो संविधान दिया लिखा है, उसके वजह से टिका हुआ है। और उसी में बुद्धिज्म के सभी कॉन्सेप्ट्स भी आ गए कंसेप्ट है, हैं। बिकॉज जनरल कंसेप्ट है, लाइफ के अच्छेपन के कंसेप्ट है, अच्छाई के लिए है, एक नैतिक भरभराट और के लिए अच्छा है, जीवन जीने प्रॉस्पेरिटी के लिए कंसेप्ट है। बाबा साहब का वो कंसेप्ट है, भारत बौद्ध में करना है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी लहराए, अशोका का भारत, जो कि वर्ल्ड में एक पावर के तौर पे, अच्छे पावर के तौर पे, पॉजिटिव पावर के तौर पे जी। फैला था, वो कंसेप्ट है। बट सर्वधर्म समभाव के कंसेप्ट को लेकर और सबके फेथ को वर्शिप और सबके फेथ को रिस्पेक्ट करते हुए चलना है। इट इज़ ऑल अकोमोडेटिव, क्योंकि बुद्ध ने अपना ऐसा धर्म करके नहीं निकाला था, ये धम्म है, ये डिसिमिनेशन ऑफ थॉट्स, ये थॉट डिसिमिनेशन है, जिसको हम धम्म कहते हैं। विचारों, आचरण है, विचारों का प्रचार हो, नॉट रिलीजियस रिचुअल्स कि आप ये बनो, ये करो, वो पूजा पाठ करो, वो नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जब जैसा ये फैल रहा है, जैसे गानों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम, भाषणों से, किताबों के माध्यम से, अगर तथागत के विचार हर भारतीय के मन में बसेंगे तो भारत बौद्ध में हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा जवाब था ये। मतलब जिस तरह एक आइडियल आंसर होना चाहिए इस बात को, बिल्कुल वैसा था, बहुत अच्छा था सर। एंड में मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि 2 एल्बम आपके आ चुके हैं, दोनों एल्बम के ज़रिए आपने बुद्ध धम्म के विचार लोगों तक पहुँचाए। आपका अगला स्टेप क्या होगा? क्या कोई और एल्बम आने की तैयारी में है? क्या कोई और विचार आने की तैयारी में है? बिल्कुल साफ बात है कि बुद्ध पर हमने 2 एल्बम किए हैं, बाबा साहब पे भी करना है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका बाबा साहब पर है? बाबा साहब पर मैंने काम शुरू किया है, आई थिंक फेसबुक पे मैंने अपडेट भी किया है, काफ़ी लोगों ने लाइक किया, एंड इट इज़ ऑन द सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर अप्रोच, सिमिलर क्या कहते हैं उसको, थॉट्स पे चलेगा वो जी। इसमें बेसिकली बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जी, द ट्रू सन ऑफ इंडिया, ये कंसेप्ट लेके चलेंगे हम। ट्रू सन ऑफ इंडिया, या बाबा साहब को अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ देश के लिए किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये इस भावना को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए हमने वो एल्बम बनाने की ठानी है, और उसका ऑलमोस्ट 50% काम हो गया है। शंकर महादेवन का गाना हो गया, सोनू का गाना हो गया है। जी, तो कब तक एल्बम आ? टाइम लगेगा थोड़ा उसको, लेकिन क्योंकि मैं इत्मीनान से करूँगा, क्योंकि आपके जैसे 2 एल्बम्स का अब तक के रहा है, लोगों ने जितना सराहा है, तो लोग बिल्कुल एंशियसली वेट कर रहे होंगे नेक्स्ट एल्बम का। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर वेटिंग फॉर इट। जी। एंड बट ये हमारी तरफ से भी सेवा भाव है, एक श्रद्धा, आदरांजलि है बाबा साहब को, कि द ट्रू सन ऑफ इंडिया, भारत माँ का पुत्र, उसकी ललकार क्या थी, उसका संघर्ष कैसा था, और किस तरह से उन्होंने अपनी जान निछावर की इस देश के लिए। जी बिल्कुल। ये हम उसमें बताएंगे कि सच अ ब्रेन इंडिया कुड प्रोड्यूस वेयर द होल वर्ल्ड इज़ प्राउड ऑफ, ये हम बात उस एल्बम में बताएंगे। बहुत अच्छा थॉट है सर। बिल्कुल, मैं अपने पूरी टीम से, पूरी आवाज़ इंडिया टीवी की तरफ से आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आप हमारे शो में आए। थैंक यू। लेते हैं इजाज़त, धन्यवाद।